अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 जो कि सर्कल के अबाउट थी उसी को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जब एक रेडियस और सेंटर का पॉइंट दिया जाए फिर हम किस तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करते हैं, या जब आप लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी जाए तो फिर उससे सेंटर और रेडियस किस तरह मालूम करते हैं। और नेक्स्ट एक लेक्चर दिया था कि जब आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए जाएँ तो उसमें से जो सर्कल पास हो रहा होता है आप उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरह मालूम करते हैं। और उसी एक्सरसाइज के ऊपर एक और लेक्चर दिया था कि जब 2 टचिंग सर्कल हों तो आपने ये शो करना है कि आया कि वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं। तो वो कंप्लीट कर लेने के बाद आज मैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास टेंजेंट और नॉर्मल दो ये चीज़ें आप लोग फाइंड आउट करेंगे। तो व्यूअर्स देखें तो हमारे पास टेंजेंट और नॉर्मल एक लाइन ही होती हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम आप लोगों के सामने बना देता हूँ। मान लें कि ये एक मैंने सर्कल बनाया है, सर्कल है तो ये एक मैंने टेंजेंट इसके ऊपर ड्रा कर दिया। ये एक ऐसी लाइन है जो इसके ऊपर क्या होती है, टेंजेंट होती है। और टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, द लाइन विच टच द सर्कल एट वन पॉइंट। कि हमारे पास ऐसी लाइन जो दायरा को सिर्फ़ और सिर्फ एक नुक्ता पर क्या करे, मस करे, टच करे, वो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। और हमारे पास जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल ऐसी लाइन होती है जो इस टेंजेंट के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो ब्लू मैंने मार्क की है ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। और ये जो हमारे पास इसके ऊपर एक और लाइन है जो कि इसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये एक जो लाइन खींची है ये मेरे पास क्या बन जाएगी, नॉर्मल लाइन बन जाएगी। तो आज इस एक्सरसाइज में जो हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है और इक्वेशन ऑफ क्या मालूम करनी है, नॉर्मल। तो जब भी आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल मालूम करनी पड़ जाए, हमने एक फार्मूला सीख रखा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो सिंपली एक इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम की थी लास्ट लेक्चर में। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वो था y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस क्या होता है, x1 होता है। इट्स मीन कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल मालूम करने के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो x1 और y1 यानी एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास m एक स्लोप मालूम होनी चाहिए। तो आज आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 6.2 की तरफ बढ़ता हूँ। तो जिसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है और नॉर्मल मालूम करनी है। एक सर्कल का जो है इक्वेशन वो दे दी गई है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट गिवन पॉइंट। जो एक पॉइंट दिया गया है वो हमारे पास क्या है, 4 एंड 3। जो पॉइंट दिया गया है वो है 4 एंड 3। मान लें कि ये जो पॉइंट है इसको आप x1 और इसको नाम दे दें y1 का। तो यहाँ से आपने एक x1 और y1 मालूम कर ले। अब हमारा जो टास्क है व्यूअर्स वो क्या है, यहाँ से इस इक्वेशन से क्या मालूम करनी है, स्लोप मालूम करनी है। तो हम किसी भी चीज़ का स्लोप मालूम कर सकते हैं जब हम किसी भी इक्वेशन का क्या मालूम कर लेते हैं, डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। आप यहाँ पे लिखिएगा टेकिंग डेरिवेटिव। हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव। जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल का यूज़ करेंगे, क्या आ जाएगा 2x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y। लेकिन बेस हमारे पास y है तो y का गेन डेरिवेटिव लेना होगा, तो क्या आ जाएगा dy/dx। और आप जानते हैं कि 25 कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये हमने 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। ये देखिए हमने dy और dx निकालना है। 2x प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा dy/dx। और ये जो प्लस का 2x था इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, क्या हो जाता है, माइनस का 2x बन जाता है।
यहाँ से हमने डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो व्यूअर्स हम क्या करेंगे, -2x ओवर ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू -x ओवर y। मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम जो किसी लाइन का डेरिवेटिव लेते हैं वही स्लोप होते हैं। जब मैं यही पॉइंट इसके ऊपर पुट कर देता हूँ, आपने एक और टर्म भी पढ़ी थी कि डेरिवेटिव एट पॉइंट डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट 4 and 3। तो जब आप ये 4 and 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फार्मूले का माइनस उसी तरह चलता रहेगा। x हमारे पास 4 है, ओवर क्या आ जाता है 3। तो हमने जो यहाँ पे m की वैल्यू या डेरिवेटिव में जो पॉइंट पुट किया था वो m हमारे पास -4 ओवर 3 है। तो जब आप टेंजेंट के लिए यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम जो स्लोप यूज़ करेंगे वो -4 ओवर 3 है। मैं यहाँ पे साथ मेंशन भी कर देता हूँ फॉर टेंजेंट। अब टेंजेंट के लिए हमें एक स्लोप चाहिए थी, एक पॉइंट चाहिए, लाइन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। तो अब आप इजीली इसको इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो मालूम कर सकते हैं। मैं इसमें आके वैल्यू पुट करता हूँ तो y माइनस y1। अब y1 हमारे पास क्या है देख सकते हैं कि 3 है, जो कि आप यहाँ पे लिख दीजिएगा y -3 इज़ इक्वल टू m की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि किसके बराबर आती है -4 ओवर 3 इंटू x माइनस x1 हमारा क्या है यहाँ पे 4 है। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3y, और ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -9 इज़ इक्वल टू यहाँ पे -4 बचा है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा -4x बना देगा। -4 को -4 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा +4 4 16। अब आप के पास ये जो आई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है, बस सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर दें एक स्टेप। -4x है, इक्वेशन की साइड पे आएगा, क्या हो जाएगा +4x प्लस का 3y ऑलरेडी पढ़ा है। मैं ऐसा करता हूँ प्लस का 16 है, इक्वेशन की साइड पे आता है माइनस का 16 बन जाएगा, तो -9 और माइनस क्या आ जाता है 16। यहाँ पे आप 4x प्लस क्या आ जाता है 3y, और जब आप इसको करते हैं तो माइनस का क्या आ जाता है 25 इज़ इक्वल टू 0। तो एक साइड पे मैंने लिख दिया है 0। तो व्यूअर्स ये मैंने आप लोगों के सामने इक्वेशन ऑफ क्या मालूम कर ली है, टेंजेंट मालूम कर ली है। अब आप लोगों से सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही नहीं डिमांड की गई थी, बल्कि साथ ही इक्वेशन ऑफ आप लोगों ने क्या मालूम करनी होती है, नॉर्मल भी मालूम करनी होती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम कर देता हूँ। जब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करते हैं तो सिंपली जो आपने स्लोप निकाले, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता दिया था कि ये जो एक टेंजेंट है इसके ऊपर दूसरी लाइन क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल इस लाइन के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर के लिए आपने एक टर्म चौथे चैप्टर में सीखी थी कि इसकी जो स्लोप होती है उसको क्या कर दिया जाता है, उल्टा दिया जाता है। अगर माइनस है तो माइनस ख़त्म कर दी जाती है, अगर माइनस नहीं है तो माइनस साथ हम लगा देते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने ये -4 ओवर 3 था फॉर टेंजेंट। अब स्लोप फॉर नॉर्मल, अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू, मैंने आपको बता दिया कि पहले अगर माइनस है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4 ओवर 3 है तो इसको आप इंटरचेंज करेंगे, ये क्या बन जाता है 3 ओवर 4। अब अगेन हमारे पास लाइन वही है, इक्वेशन जो फार्मूला हमने यूज़ किया है वही रहेगा। तो आप वैल्यूज जाके पुट कीजिएगा, y माइनस y1 अगेन हमारे पास कितना है 3 है, इज़ इक्वल टू जस्ट स्लोप चेंज होगी तो m की जगह पे अब की बार आप क्या पुट करने जा रहे हैं 3 ओवर 4 इंटू x माइनस क्या होता है x1। तो x1 हमारा क्या है 4 है, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4y माइनस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का क्या आ जाता है 12। इक्वेशन को मैनेज करते हैं, 3x प्लस का इसी साइड पे रहेगा, प्लस का 4y है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा, माइनस का 4y बन जाएगा। ये माइनस का 12 है, दूसरी साइड पे जाके +12 होगा तो 12 के साथ कैंसिल आउट, और एक साइड पे क्या रह जाएगा 0। तो व्यूअर्स ये जो मैंने आप लोगों के सामने एक इक्वेशन कैलकुलेट की है, ये इक्वेशन ऑफ क्या बन जाती है नॉर्मल। तो इस तरह आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मालूम कर लिया है, इक्वेशन ऑफ क्या मालूम कर ली है नॉर्मल भी मालूम कर ली है। जब हमारे पास पॉइंट कौन सा था, यानी x² + y², इक्वेशन ऑफ सर्कल यही है जब एट पॉइंट 4 and 3 होता है।
नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है, जब आप लोगों को यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, यानी आप लोगों का जो डेरिवेटिव है वो सेम यही यूज़ होगा। जो पॉइंट है सिर्फ वो पॉइंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो पॉइंट है वो क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको ख़त्म कर देते हैं। तो जो गिवन पॉइंट है वो है 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा। अब की बार आपका जो पॉइंट है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है अब 5 cos थीटा और साथ क्या आ जाता है 5 sin थीटा, ये आपकी बार पॉइंट है। तो व्यूअर्स सिंपल डेरिवेटिव तो वही रहेगा। अब मैं स्लोप फॉर टेंजेंट मालूम कर देता हूँ। फॉर टेंजेंट, जब आप टेंजेंट के लिए मालूम करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो माइनस एक्स ओवर वाई, ये माइनस फार्मूले का एक्स की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 5 cos थीटा ओवर क्या आ जाता है 5 sin थीटा। 5 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो यूँ कह लें हमारे पास जो स्लोप है m की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो माइनस cos थीटा ओवर क्या आ जाता है sin थीटा आ जाता है। अब आपकी जो स्लोप है वो टेंजेंट के लिए अगर देखें तो माइनस cos ओवर sin है। अगर आप इसको नॉर्मल के लिए मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाती है, यानी sin ओवर क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा। अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करके दे देता हूँ। तो y माइनस y1, यानी आप सिंपली वहाँ पे जाके वैल्यूज पुट कीजिएगा y माइनस y1 देखिए तो हमारे पास क्या है 5 sin थीटा है, 5 sin थीटा इज इक्वल टू, आगे देखिए तो m होता है, m की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस cos थीटा ओवर क्या आ जाता है sin थीटा इंटू x माइनस x1 होता है। तो x1 का जो पॉइंट है हमारे पास क्या होता है 5 cos थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए तो sin थीटा डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो sin थीटा को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा sin थीटा, और इसको मैं y लिख देता हूँ। ये माइनस 5 sin थीटा और sin थीटा मिलके क्या बना देंगे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस cos को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x cos थीटा आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 cos और cos मिलके क्या बना देंगे cos स्क्वायर थीटा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये माइनस का x cos थीटा है, माइनस हो रहा है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x cos थीटा ये प्लस y sin थीटा उसी तरह मौजूद रहेगा इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 sin स्क्वायर था इस साइड पे आएगा इक्वेशन के, प्लस का 5 sin स्क्वायर थीटा और ये प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा आएगा। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसी साइड इसी तरह चलती रहेगी, x cos थीटा और हमारे पास क्या मौजूद है y sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आप 5 को ले लें कॉमन, तो बाकी ऑब्जर्व करें साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर बचेगा जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बनती है। यहाँ से लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का यूज़ करें तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे इसको 1 के बराबर लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी x cos थीटा प्लस क्या आ जाता है y sin थीटा इज इक्वल टू 5। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आ जाती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है। तो व्यूअर इस तरह आपने इसको भी क्या करना है डील करना है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ कि हमारे पास जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करेंगे तो यही जो स्लोप आई है माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा, इसी को आपने उल्टा देना है, यानी क्या बन जाएगा sin थीटा ओवर cos थीटा, माइनस है तो माइनस को क्या कर देना है ख़त्म कर देना है। तो इस तरह आपने ये भी क्वेश्चन क्या कर लेना है कंप्लीट करना है। इसी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है वहाँ पे वो कहता है कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल मालूम करनी है और एक एब्सिसा का पॉइंट दिया है। क्लास जो एब्सिसा होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। हमेशा जो पॉइंट होता है वो x और y की फॉर्म में लिखा जाता है। जो पहला नंबर होता है इसको आप क्या कहते हैं एब्सिसा कहते हैं, और जो दूसरा होता है इसको आप क्या कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं।
देखिए तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में ना एब्सिसा दे दिया गया है, तो -4 दे दिया गया है। इट्स मीन कि आप -4 पुट करेंगे तो हमारे पास y का एक नंबर आ जाएगा, यानी एक पॉइंट यहाँ पे खुद आप लोगों ने पहले मालूम करना होगा। बाकी सेम ऐसी तरह डेरिवेटिव लेना है, पॉइंट पुट करने हैं, तो इस तरह आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूँ। वो कहता है कि चेक द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया गया है 5 और 6 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। दो पार्ट आप लोगों से डिमांड किए गए, आपने बताना है कि ये जो गिवन पॉइंट है इनसाइड द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है। तो अब इसको आप लोगों के सामने हल कर देता हूँ। यानी अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है चेक द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो मैं यहाँ पे इसके जो टॉपिक है वो लिख सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ पॉइंट। अब आपने पोजीशन ऑफ पॉइंट चेक करना है, तो हमें जो गिवन क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x² + y² इज इक्वल टू 81, x² + y² इज इक्वल टू 81। और जो पॉइंट हमें यहाँ पे दे दिया गया है वो पॉइंट है व्यूअर्स 5 और 6। तो आपने बताना है कि ये जो पॉइंट है इस सर्कल के क्या है, इन है या अबाउट है, बाहर है। तो मान लें कि ये क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी सर्कल मैंने बना दिया। यानी आपने पॉइंट को बताना है कि इसके अंदर की तरफ होगा या इसके बाहर की तरफ होगा। तो सिंपल मैं इस इक्वेशन को क्या कर लेता हूँ, पहले तरतीब दे देता हूँ। x² + y² प्लस का 81 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा -81 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। अब आप जो पॉइंट दिया गया है, पहला हमेशा x होता है, दूसरा किसका होता है, y का। आप यहाँ पे आके वैल्यूज पुट करें। x की वैल्यू है 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और -81 इज इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, और ये -81 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 25 और 36 मिलके क्या बना देंगे, 61, और माइनस का 81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का 20 बचेगा। मैं इसको लिख देता हूँ -20 लेस देन क्या होता है, 0। तो देख सकते हैं कि अगर इसकी ना 3 कंडीशन हो सकती है, या तो कोई नंबर किसी से छोटा हो सकता है, या किसी से बड़ा हो सकता है, या बराबर हो सकता है। अब देखें तो अगर ये जो हमने पॉइंट पुट किया है वो माइनस, इसका मतलब इसके अंदर की तरफ गिर गया है। अगर प्लस की तरफ होता है इसके बाहर चला जाता, अगर इक्वल टू मतलब लेफ़्ट और राइट बराबर आ जाती, इसका मतलब वो इस सर्कल की लाइन के ऊपर था। तो इस आंसर से जो हमें मालूम होता है कि 5 और 6 आप लिखेंगे हैंस 5 और 6 जो गिवन पॉइंट है इज़ इनसाइड द सर्कल, वो हमारे पास क्या निकल आता है, इनसाइड द सर्कल। तो व्यूअर्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का दूसरा पार्ट है, वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था, ये पहले 3 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं, इस तरह अटैम्प्ट करने हैं। तो बाकी नेक्स्ट जो अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे एक्सरसाइज को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।